આગળ વધીએ અગત્યના સમાચાર મળી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સાંભળીશું। दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आप सबने जो काम किया है उसको मैं खुद जानूं, देखूं। आज भले समय सीमा के कारण 7 ही राज्यों का ब्यौरा में ले पाया हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा फिर एक बार आज जो प्रेजेंटेशन किया है और राज्यों में काम किया है, मैं धन्यवाद करता हूं। के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमें गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी नेतृत्व में पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस कठोर कर्तव्य का सहजता से पालन किया है। पुनः इस संगोष्ठी में आने के लिए जितने भी हमारे प्रदेशों के सब लाखों कार्यकर्ता जुड़े हैं उनका आभार, मीडिया के बंधुओं का आभार, और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, इस विषद भूपेंद्र जी, मैं सहना पड़ा, भूपेंद्र जी हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। भूपेंद्र जी, क्यों कह मुझ पर विधाता वाम है, सेवा हमारा काम है। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, मेरी बात वहां पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। हाँ, तो मैं आखिर में जरूर कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब वो आपके प्रेजेंटेशन के संबंध में जरूर मैंने समापन किया, लेकिन मुझे लगता है कि जब आज मुझे बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का मौका मिला है, तो कुछ बातें और भी करना चाहता हूं, अगर समय की सुविधा हो। जी, सब कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा जी, सब कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, राज्यों के पदाधिकारीगण और देश के कोने कोने में उपस्थित सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों, एक ऐसे समय में जब दुनिया में सब अपने आप को बचाने में लगे हो, आप सबने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है। ये सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण है। कई शहरों में हमारे कुछ कार्यकर्ताओं का इस सेवा मिशन में काम करते करते खतरा है ये पता था, फिर भी कर्तव्य के पालन के लिए इस महामारी के बीच भी कार्य करते रहे। ऐसे अपने कई साथियों ने अपना शरीर छोड़ दिया, उनका दुखद निधन हो गया। मैं उन सभी साथियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं वहां की पार्टी की इकाई से भी आग्रह करूंगा कि इन सभी परिवारों को हम पूरी तरह संभालें, परिवारों की आवश्यकताओं की ओर देखें। साथियों, जनसंघ और बीजेपी के जन्म का मूलतः उद्देश्य यही था कि हमारा देश
सुखी और समृद्ध कैसे बने। और इसी मूल प्रेरणा के साथ, भारतीयता की प्रेरणा के साथ, सेवा भावना के साथ हम लोग राजनीति में आए। हम लोगों ने राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम माना। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। निस्वार्थ सेवा ही हमारा संकल्प रहा है, हमारे संस्कार रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है, यथा यथा स तृणेय तुष्येय, यथा यथाय तुष्येत तथा संतोष ये तुम। अर्थात जिसकी हम सेवा करते हैं उसका सुख ही हमारा संतोष है। इसी भावना से गरीबों के प्रति, इसी समभाव और मम भाव से हमारे कार्यकर्ताओं ने इतने कठिन समय में सेवा ही संगठन का इतना बड़ा अभियान चलाया है। आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो मुझे सच में बहुत अचरज हुआ। मुझे मालूम था कि कोरोना काल में आप निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की मुश्किल परिस्थितियों में जब सब कुछ बंद था और ये बीमारी कभी भी हमारे गले पड़ सकती है, ऐसा भय का माहौल था, लेकिन आपने समर्पित भाव से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन आसान करने के लिए जो भी कर सकते हैं किया है। आप उनका सहारा बने हैं, उनके साथी बने हैं। ये बहुत ही बड़ा काम है। किसी ने मास्क बनाकर लोगों में बांटे, किसी ने घर घर गरीबों को राशन पहुंचाया, तो किसी ने प्रवासी कामगारों का जिम्मा उठा लिया। कितने ही कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने तो 2, 4, 10 गरीबों को एक तरह से अपने परिवार का ही सदस्य बना लिया। जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उससे ज्यादा करने की कोशिश की। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने का उदाहरण, अपने घर से रोज 500 परिवारों के लिए खाना बनाना और पहुंचाना, और वो भी 3 महीने तक। ऊपर से नीचे तक यही हमारे संस्कार रहे हैं। और इतना सब करने के बाद भी छोटे मोटे तो लाखों कार्यकर्ताओं ने काम किया। कहां सबकी तस्वीर टीवी पे आई है, कहां सबका नाम अखबार में छपा है, कहां अपने गांव के बाहर कौन जानता है। फिर भी सेवा परमो धर्मः, निस्वार्थ भाव से काम करते रहना। साथियों, दुनिया की नजरों में आप कोरोना काल में काम कर रहे थे, ये सच्चाई होने के बावजूद भी मैं मेरे नजरिए से कहूं, अगर खुद को कसौटी पर कस रहे थे, ऐसा मैं कह सकता हूं, आप अपने आदर्शों और व्यवहारों के बीच अपने आप को तपा रहे थे। साथियों, एक आधा आफत आई तो आपने उस आफत को भी अवसर में बदल दिया। ये कोरोना हमेशा इस बात के लिए तो याद रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक डिजिटल एडिशन के रूप में डेवलप कर दिया है। हर कार्यकर्ता डिजिटल एक्टिविटी करने के लिए माहिर होता जा रहा है। अवसर ये कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की तकलीफ कम कर सकें, उन्हें इस मुसीबत से उबार सकें। जिस पार्टी के इतने सैकड़ों सांसद हो, हजारों एमएलए हो,
फिर भी वो पार्टी, उसका प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा को प्राथमिकता दे, सेवा को ही अपना गंतव्य और मंतव्य माने, जीवन मंत्र माने। भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक कार्यकर्ता के नाते मुझे बहुत गर्व होता है, बहुत आनंद होता है कि हम सब ऐसी संगठना के साथी हैं, सदस्य हैं। साथियों, ये विनम्रता, ये प्रेरणा हमें जनसंघ के जमाने से लेकर अब तक जो 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने तप किया है, उस परंपरा से हमारे अंदर ये संस्कार संक्रमित हुए हैं। उनकी तपस्या से हमें ये सब मिला है। और जब हमारे पुरोगामियों की तपस्या से हमें ये मिला है, तो हमारा ये काम, हमारे ये संस्कार, हमारा ये व्यवहार, हमारा ये समर्पित जीवन आगे की पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगा, प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी अगर इतना कुछ कर पाती है, तो इसके पीछे हमारी एक और बहुत बड़ी विशेषता है। हमारा संगठन कार्यकर्ता से अध्यक्ष पद तक, ये जो हमारी श्रृंखला है, हमारी संगठन की रचना है, हमारे संगठन में जो जीवंतता है, हमारे संगठन में जो संवेदनशीलता है, ये उसकी बहुत बड़ी ताकत है। राजनीतिक जो कमेंटेटर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमेशा ऐसी बात करते हैं कि संगठन की शक्ति लगती है तो चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, वगैरह वगैरह। वो चुनाव के दायरे में ही संगठन को देखते हैं। अन्य राजनीतिक दलों के लिए शायद ये सच होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आकलन अधूरा है। साथियों, हमारे लिए हमारा संगठन चुनाव जीतने की सिर्फ मशीन नहीं है। हमारे लिए हमारा संगठन का मतलब है सेवा। व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में बदलाव लाने के लिए हर देश यज्ञ में आहुति देते रहना। हमारे लिए, हमारे संगठन का मतलब है सबका संग, सबका साथ, सबको लेकर के चलना है। हमारे लिए, हमारे संगठन का मतलब है सबका सुख, सबकी समृद्धि। हमारा संगठन समाज हित के लिए काम करने वाला है, संघर्ष करने वाला है, समाज और देश के लिए खप जाने वाला है। हमारे लिए हमेशा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट रहा है। और साथियों, ऐसा नहीं है ये बात हमने कहीं भाषणों के माध्यम से या पार्टी के प्रस्ताव में लिख करके पास कराई और उसके कारण हुआ है। जी नहीं, राष्ट्र हित के इस भाव को, राष्ट्र प्रथम के इस भाव को स्थापित करने में हमारी कई पीढ़ियां खप गई है। दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अनेक महापुरुष, सभी वरिष्ठ नेता, अनगिनत इनके संस्कारों ने जी करके दिखाए हुए